डॉक्टर साहब, आप तो शहर के सबसे बड़े प्लास्टिक सर्जन हो। आपकी सर्जरी से मेरा चेहरा खूबसूरत तो हो जाएगा ना? मेरी शादी तो हो जाएगी ना? दुनिया का वो कौन सा आंख वाला बेवकूफ इंसान होगा जो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेगा? कभी अपने हुलिये पे नजर डाली? आधे सर पे गंजेपन का रेगिस्तान है। आंख एक अड़ोस में देखती है, दूसरी पड़ोस में देखती है, और नाक के नथने इतने बड़े हैं कि 2 मोटरसाइकिलें खड़े खड़े अंदर जा सकती हैं। शक्ल इतनी भयानक है कि लाना तक बरसने को तैयार नहीं है, और तुम एक शरीफ घराने की लड़की से 5 लाख रुपए जहेज में मांग रहे हो? अबे जहेज तो एक तरफ, तुम कफन देने के लायक नहीं हो। अब मुंह नीचे मत करना, मुंह काला करो, निकलो बाहर। डॉक्टर साहब, मेरी शक्ल का ऑपरेशन तो कर दीजिए। एक बार शराफत से समझा दिया समझता नहीं है बेटा। ऑपरेशन करके इतना भयानक बना दूंगा कि कोई अंधा जानवर भी अपनी बेटी तुझे नहीं देगा। करूं तेरा ऑपरेशन? चल। अरे मुझसे ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत आपको है। अपनी शक्ल देखी है? मीना, मीना, अब तो मुस्कुरा दो। कल 4 महीने बाद हमारा बेटा विजय अमेरिका से वापस आ रहा है। जब से वो गए तुम्हारा चेहरा तो हंसना ही भूल गया है। आप तो उसके बाप हैं, मगर औलाद की जुदाई का गम क्या होता है ये आपको रत्ते भर भी नहीं मालूम। अरे किस बात का गम बाबा? तुम्हारा बेटा सिर्फ 4 महीने के लिए अमेरिका गया है, वो भी पढ़ने के लिए, और तुमने हम लोगों की हालत ऐसी बना दी जैसे फांसी पे चढ़ने वाले कैदी। आंखें सूजी हुई, चेहरा उतरा हुआ, नाक पे गुस्सा रखा हुआ, खाना जला हुआ। अरे क्या है क्या यार? डैडी, 4 महीने तो फिर भी बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा अगर अपनी माँ से 2 दिन के लिए भी दूर हो जाए ना, तो माँ की हालत खराब हो जाती है। पता नहीं क्या खाता पीता होगा, कौन उसका ख्याल रखता होगा, रात को सोते वक्त उसके सर पे तेल कौन लगाता होगा। देवी जी, हमारा बेटा अमेरिका गया हुआ है, कोई जंगल वंगल नहीं गया हुआ है। ए गुरखा, कौन है? हाय डैड। हाय मॉम। हाय राम, ये तो मेरा विजय है। यो, देखो इसकी क्या हालत हो गई है। मैंने कहा था ना इसको अमेरिका मत भेजो, कहा था ना मैंने, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? मैंने पहले कहा था डैडी इसको वहां की हवा रात नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात तो किसी ने कभी नहीं सुनी ना। देखो इसकी क्या हालत हो गई है, ये लंबे लंबे बाल, ये दीवानों जैसा हाल। विजय, तू तो कल आने वाला था ना, एक दिन पहले कैसे आ गया? हम हिप्पियों का हाल ना पूछो डैड। हमारी दुनिया में सब काम उल्टे होते हैं। 20 को निकलते हैं तो 19 को पहुंचते हैं। एग्जाम पहले देते हैं, पढ़ाई बाद में करते हैं, गिरते बाद में हैं, उठते पहले हैं। क्या करें? हाय राम, मेरा बेटा तो पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, अपने माँ बाप दोनों से बेगाना हो गया है। अरे काहे का दीवाना? 4 फटके मारूंगा, सारा दीवानापन ठीक हो जाएगा और सियानापन निकल आएगा। तू देख अभी क्या है बे? क्या रे, क्या बोला तू? तुम हिप्पियों के सारे काम उल्टे होते हैं। एक पंच मारूंगा ना तो 32 पेट में उतर जाएगी। माँ, अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं। सारी जिंदगी आप लोगों ने मुझे जो संस्कार दिए वो मैं 4 महीने में भूल जाऊंगा? हाँ? माँ, मैं हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी रहूंगा। देखा, ये मेरा बेटा है और इसके जो संस्कार है ना वो फौलाद से ज्यादा मजबूत है। मैं ना कहती थी ये चाहे लंदन में रहे या अमेरिका में, अपनी माँ की शिक्षा को नहीं भूल सकता है ना। अच्छा, तेरे बच्चे के संस्कार फौलाद के हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो मोम के भी नहीं थे। सारा इल्जाम हम पे डाल रही थी कि मेरे सपने टूट गए, मेरे अरमानों को क्या है, बर्तन टूट गए। मालूम है कभी? चल ये ले। बस करो मम्मी, तुम क्या पिछले 4 महीने का खाना आज ही खिला रही हो? तू चुप करके खा। अमेरिका में पता नहीं क्या रुका सूखा खाता होगा। अमेरिका का खाना सारी दुनिया में मशहूर है। भूखों की दुनिया में मशहूर होगा। वहाँ के सूखे सैंडविच और रूखे बर्गर, इसके सिवा वहाँ पे रखा ही क्या है? अरे आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या है, दांतों में ताकत नहीं है ना, वरना ये प्लेट खा के पेट भर लेते। क्यों प्लेट क्यों खाएंगे आप? अजी, अगर प्लेट में खाना ना हो तो प्लेट ही खाना पड़ेगा ना।
मैंने आप लोगों के प्लेट में खाना नहीं डाला। अजी घास नहीं डाली, एक नजर नहीं डाली, खाना डालना तो बहुत दूर की बात है। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। जाहिर बात है, बेटा आ गया तो ध्यान कहीं और जा भी कैसे सकता है। अरे तू कहाँ जा रहा है? बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। खाना तो खा ले। गुड नाइट। ये भी बिल्कुल। अजय, क्या हुआ? पिताजी, मेरा ख्याल है कि विजय को अब वो सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं। मीना कब तक छुपा कर रखेंगे? और किसी रोज उसे किसी और के मुंह से सच्चाई का पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। और तुमने ये बात सोची है कि अगर तुमने विजय को सच्चाई बता दी और उससे ये बात बर्दाश्त ना हुई तो तुम एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने विजय को सच्चाई बताई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अजय, सब्र करो बेटा। वो बात उस वक्त भी हमारे बस में नहीं थी, आज भी हमारे बस में नहीं है। और जिस उलझन और परेशानी पर इंसान का जोर न चलता हो उसको कुदरत के हवाले कर देना चाहिए, बस। अरे विजय यार, रुक, बड़ा कूल बाइक मैन। ये क्या अमेरिका से लाया है? यार, ये हिंदुस्तानी दिल वाले मेरे नाना जी ने मुझे दिया है। काश हमारा भी कोई दादा, नाना, मामा, चाचा ऐसा ही दिल वाला होता। लेकिन तेरा अमेरिका का सफर कैसा रहा? कोई मेम में पटाई कि नहीं? क्या बताऊं, अपना दिल वहाँ पर भी नहीं धड़का। अरे तू कब तक अपने दिल को शोरूम में ही रखेगा? कब और कहां कौन नसीब वाली तेरे दिल में एंट्री लगी? कीड़ी की तुक्की, ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? नया दाखिला है, जब से आई है कॉलेज रोज आने को दिल करता है। अच्छा, सुना है करंट मारती है। अच्छा, किसी रईस खानदान की बगिया की हरी मिर्च है। अच्छा, बिना पगार लिए बॉडीगार्ड इसके आसपास घूमता है। अच्छा। इसे गुड मॉर्निंग कहो तो घूरती है। किस क्लास में है ये? FIBA, पर अभी ऊपर हॉल में डांस शो की प्रैक्टिस करने गई है। ये सब क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। क्रीप?